हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं सुनील आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। बच्चों, अर्थशास्त्र में आज कुछ प्रश्न मैं फिर लेकर आया हूं। पहला प्रश्न है, डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ है? डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ है? क्या स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड में है? क्या अमेरिका में है? क्या न्यूयॉर्क में है? क्या जिनेवा में है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों? जिनेवा, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, है ना। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि 2017 में फोर्ड मोटर्स ने भारत में कितनी कारें बेची? कार मतलब गाड़ियों की बात हो रही है ना। कितनी कार, जो गाड़ी थी, चार पहिया गाड़ी, फोर्ड मोटर्स ने कितना भारत में बेचा? इसमें ऑप्शन क्या है? 88,000, या 1 लाख, या 50,000, या कितना 58,000? इसमें से कौन सा सही जवाब हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी कि 88,000, है ना। अगला प्रश्न है हमारे सामने, यूएसए यूएसए के जीडीपी में मुख्य कृषि का हिस्सा कितना प्रतिशत है? यानी कि सकल घरेलू उत्पाद में कृषि की कितना भूमिका है, कृषि का कितना योगदान है? किसकी बात हो रही है? कृषि की। कृषि का योगदान पूछ रहा है। 10% है कि 11% है, 5% है कि 1% है? निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? 1%, यानी कि ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र में भारत वैश्वीकरण के कारण लाभ नहीं उठा पाया है ना। तो वैश्वीकरण के कारण किस में जो है भारत लाभ नहीं उठा पाया है? क्या लौह उद्योग में, कि पेट्रोलियम में, कि खान में, कि कृषि में? तो कौन सा सामान हमारा ज्यादा विदेश में नहीं बिक पाता है, वैश्वीकरण के कारण नहीं बिक पा रहा है? तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि कृषि। अगला प्रश्न है कि 70 से 80% दुकानों में भारतीय खिलौने के स्थान पर किस देश के खिलौने भरे हैं? यानी जो भारत में खिलौना खिलौने जो बिकते हैं, तो भारतीयों के नहीं बल्कि ज्यादातर 80 से 90% किस देश के खिलौने हैं? क्या अमेरिका से आते हैं, कि जापान से आते हैं, कि फ्रांस आते हैं, कि चीन से आते हैं? तो आप चाहे देखेंगे, छोटी सी छोटी चीजें सब अधिकतर कहाँ से आती हैं? चाइनीज, यानी कि चाइना की, यानी कि चीन की। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? डी। अगला प्रश्न है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश का सबसे सामान्य मार्ग कौन सा है? पहले बहुराष्ट्रीय कंपनी देखते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनी यानी कि मल्टीनेशनल कंपनी, एक ऐसी कंपनी जिसका एक से अधिक देशों में क्या हो? शाखा हो। एक से अधिक देश में क्या हो? शाखा हो। उसी को क्या कहा जाता है? बहुराष्ट्रीय कंपनी। तो निवेश करने का सबसे सामान्य मार्ग क्या है? कौन सा मार्ग अपनाती है निवेश करने के लिए? क्या लाभ अर्जित करना? ये कोई सेंस ही नहीं निकल रहा है। रोजगार से मतलब ही नहीं है। कच्चा माल बिल्कुल नहीं। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए, यानी कि वो स्थानिक कंपनियों के साथ क्या करती हैं? निवेश करती हैं। स्थानिक कंपनियों में निवेश करती हैं, है ना। पैसा लगाती हैं, जैसे अपनी पूंजी लगाती हैं, उसके साथ साथ ये इनका विकास हो जाता है। यही सबसे अच्छा उनका निवेश का मार्ग है। अगला प्रश्न है, कारगिल फोर्स कहाँ की कंपनी है? कहाँ की कंपनी मतलब किस देश की कंपनी है या किस स्थान की कंपनी है? क्या ये स्थानीय कंपनी है? क्या ये भारतीय कंपनी है? क्या ये जापान की कंपनी है? कि या अमेरिका की कंपनी है? तो यहाँ पर लिखा है क्या? कारगिल, है ना। इससे हमको क्या लगेगा? कारगिल भारत में क्या हुआ था? कारगिल युद्ध हुआ था भारत में। इससे हम क्या समझ लेंगे कि भारत हमारा उत्तर होगा, लेकिन ये नहीं है। तो फिर कौन सा इसका सही जवाब हो जाएगा? ऑप्शन डी। कहाँ की है? अमेरिका की है ना। अगला प्रश्न है हमारे पास, हमारे सामने, बहुराष्ट्रीय कंपनियों से सर्वाधिक हानि हुई है, मतलब जो बहुराष्ट्रीय मल्टीनेशनल कंपनी है उससे सबसे ज्यादा हानि किसको हुई है? कम गुणवत्ता वाले घरेलू उत्पाद, या अधिक गुणवत्ता वाले उत्पाद, या सामान्य उत्पाद, या अधिक हानि? इसमें से ये तो नहीं होगा। सामान्य उत्पाद भी नहीं है, अधिक गुणवत्ता से बहुत ज्यादा मतलब नहीं है। हाँ, दोनों में थोड़ा सा डाउट है। तो फिलहाल इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही जवाब क्या हो जाएगा? ए, है ना। लाभ उनका क्यों है? क्योंकि जो
सामान्य कंपनियां हैं, देसी कंपनियां हैं, छोटी कंपनियां हैं, उनके सामान में गुणवत्ता थोड़ी सी कम होती है ना। इसके कारण बहुराष्ट्रीय कंपनियों का सामान अधिक बिकता है। इनका क्या हो गया, लाभ का कारण है। अगला प्रश्न है, बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा किए गए निवेश को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश को क्या कहा जाता है? क्या देसी निवेश कहा जाता है, विदेशी निवेश कहा जाता है, सामान्य उत्पाद कहा जाता है कि अधिक हानि कहा जाता है? कि 2018 तक कितने देश WTO के सदस्य थे? यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य कितने देश थे? क्या 193 थे, कि 164 थे, 195 थे, कि 99 थे? यानी WTO के कितने सदस्य बन चुके थे? कब तक की बात हो रही है? 2018 तक, है ना। 2018 तक कितने सदस्य बन चुके थे WTO के? 164। कितना? 164। सही जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विदेशी व्यापार दो, यहां पर लिखा है, क्या दो राज्यों के बीच में होता है? दो राज्यों के बीच में होगा तो देसी विदेश, देसी क्या हो जाएगा? व्यापार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देसी व्यापार। तो WTO के बीच कोई मतलब ही नहीं है, निम्न में से कोई नहीं है। कौन सा सही जवाब हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी दो देशों के बीच के व्यापार को क्या कहते हैं? विदेशी व्यापार, है ना। अगला प्रश्न है, WTO की स्थापना कब हुई? इसकी बात हो रही है, WTO की स्थापना कब हुई थी? इसमें से कौन सा सही जवाब हो जाएगा? क्या 1995 में हुई थी, 1996, 1997, 1999? इसमें से कब हुई थी WTO की स्थापना? तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी कि 1995, है ना। अगला प्रश्न है, HDI 2018 में भारत का स्थान कौन सा था? हम आगे पढ़ चुके हैं, इतिहास में भी पढ़ चुके हैं कि जैसे HDI क्या है? HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, है ना, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसके लिए इसको कौन जारी करता है? ये भी जान चुके हैं, कौन जारी करता है? UNDP, है ना। UNDP ये रिपोर्ट जारी करता है, यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, है ना, यही जारी करता है। तो वही पूछ रहे हैं, इसके अनुसार 2018 में भारत की कौन सी रैंक थी, किस स्थान पर था भारत? क्या भारत का स्थान 199 में पर था, कि 196 पर था, कि 116 पर था, कि 130 पर था? कौन सा स्थान था भारत का? 130, यानी कि ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? सही जवाब। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उपभोक्ता शोषण का तरीका है? यानी कि उपभोक्ता का शोषण कैसे होता है? शुद्ध सामान देकर कैसे होगा? अगर शुद्ध सामान मिलेगा तो उपभोक्ता का शोषण हो रहा है? नहीं। बराबर तौल? नहीं। इसमें से कोई नहीं, ये भी नहीं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी कि मिलावट। अगर सामान सही सही है, शुद्ध सामान है, उसमें हम कुछ क्या करेंगे? मिला देंगे। तो मिलाने के बाद किसका लाभ होगा? दुकानदार का। परंतु जो खरीदता है वही उपभोक्ता होता है, उसका क्या हो जाएगा? हानि होगा। उसको उसकी क्या होगी? हानि होगी, यानी उसका होगा शोषण, है ना। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? क्या 24 दिसंबर को मनाया जाता है, कि 25 दिसंबर को मनाया जाता है, कि 26 दिसंबर को मनाया जाता है, कि 27 दिसंबर को मनाया जाता है? इसमें से सही जवाब क्या हो जाएगा? 24 दिसंबर। कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है ना। अगला प्रश्न है हमारा, हॉलमार्क हॉलमार्क किस वस्तु का प्रमाणिक है? हॉलमार्क मतलब किस वस्तु को प्रमाणित करता है? क्या खाद्य पदार्थ को प्रमाणित करता है, कि बाइक को प्रमाणित करता है, कि पेट्रोलियम को, कि सोना को? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी कि किसकी बात हो रही है? सोने। यानी सोने को हॉलमार्क का क्या करता है? प्रमाणित करता है ना। अगला प्रश्न है, RTI एक्ट कब पारित हुआ? RTI एक्ट मतलब राइट टू इंफॉर्मेशन, यानी कि सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार, ये कानून कब पारित हुआ? तो कब हुआ है? 2005 में, कि 2010 में, कि 2020 में, कि 2026 में? 26 में तो बिल्कुल नहीं, 20 में भी नहीं, 2010 में नहीं। तो कौन सा सही जवाब हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी कि 2005 में RTI कानून क्या हुआ था? पारित हुआ था। अगला प्रश्न है, एगमार्क क्या है? एगमार्क क्या है? क्या ये एक रसायन है,
खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता मापा जाता है कि मरुस्थल है कि जंगल है? तो साफ साफ हमको दिख रहा है ऑप्शन बी, यानी कि क्या है ये, खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता इससे मापा जाता है। किससे मापा जाता है? एक मार्का से। क्या मापा जाता है? खाद्य पदार्थ, यानी कि खाने वाली सामग्री की उसकी गुणवत्ता मापी जाती है, कितना शुद्ध है, इसमें कुछ मिलावट तो नहीं है। ये सारी चीजें कौन चेक करता है? यही बताता है। चेक करता है क्या? ये कोई व्यक्ति नहीं है, मतलब ये बताता है कि यह वस्तु शुद्ध है। अगर जो वस्तु शुद्ध है उसी पर क्या लगता है? एक मार्का का निशान लगता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 17, कोपरा किस पर लागू होता है? कोपरा किस पर लागू होता है?